मनीषा सांगवान आपके सामने अपनी बात कहेंगी और मैं जैसे ही कहूं कि आपका समय शुरू होता है तो आप अपनी स्पीच शुरू कर सकते हैं और अब शुरू होता है आपका समय। आदरणीय कविता नरूका जी एंड एंटायर टीम ऑफ फोकस भारत, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ से 4 घंटे की दूरी पर है और अगर बार बार कविता नरूका जी ने रिक्वेस्ट ना की होती तो शायद मैं इतनी हिम्मत ना जुटा पाती यहाँ आने की। सम्मानित मंच और यहाँ पर बैठी सभी मेरी माताएं, बहनें और मेरे सभी साथीगण, मैं इतिहास की प्रोफेसर रह चुकी हूँ, इसलिए मैं हर टॉपिक को ऐतिहासिक दृष्टि से देखती हूँ। भारतीय इतिहास में अगर हम शुरुआत करें ऋग्वेद के ज़माने से, वैदिक काल से, तो हमेशा ही समाज में और राजनीति में महिलाओं की अहम भूमिका रही है। चाहे वो गार्गी हो, चाहे वो विश्वेश्वरा हो, चाहे वो अपाला हो, अगर आप ऋग्वेद को पढ़ेंगे तो उनका अहम योगदान रहा है। हर पड़ाव में इतिहास के महिलाओं ने एक अमिट छाप छोड़ी है। हम रजिया सुल्तान को नहीं भूल सकते। इल्तुतमिश की कई संतानें थी, पर फिर भी उन्होंने रजिया सुल्तान को चुना क्योंकि सबसे ज्यादा उनको लगा कि काबिल यही होगी उनके राजपाट को संभालने के लिए। आगे हम बढ़ते हैं। सावित्रीबाई फूले एक ऐसी महिला थी, जब अंग्रेजों ने भी भारत में महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए स्कूल नहीं खोले थे, तब उन्होंने ये साहस दिखाया हमारी बेटियों के लिए एक स्कूल खोलने का। और ये सब तो आपने किताब में पढ़ा होगा कि उन्होंने लड़कियों के लिए सबसे पहला स्कूल खोला ज्योतिबा फूले के साथ। पर शायद आप ये नहीं जानते हर रोज कितनी पीड़ा होती थी उनको जब वो स्कूल जाती थी पढ़ाने के लिए। 2 minutes over. 2 minutes? ओके। उनको अपने थैले में एक्स्ट्रा कपड़े लेकर जाने पड़ते थे। क्यों? कोई उन पे गोबर फेंकता था, कोई उन पर पत्थर फेंकता था। तो आप सोचिए हर रोज कितना संघर्ष करना पड़ता था, केवल इसलिए ताकि वो आने वाली पीढ़ियों को पढ़ा सके। रही बात स्वतंत्रता आंदोलन में, कई अनगिनत ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने योगदान किया। और आजादी के बाद मैं कहूंगी सबसे बड़ी क्रांति तब आई 1992 में, जब 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया गया। मैं इसको क्रांति इसलिए मानती हूँ, अभी तक मैंने जितने भी नाम लिए वो ऐसी महिलाएं थी जो समाज के इलीट वर्ग से आती थी, इलीट क्लास से आती थी। तो ज्यादातर हमने ये देखा कि महिलाओं की भागीदारी इलीट क्लास से ज्यादा रही। पर 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद, जब से महिलाओं को पंचायती राज में, नगर निगम में, नगर परिषद में रिजर्वेशन मिला, हमने देखा जो आम परिवारों से महिलाएं हैं वो ऊपर उठ सके। क्योंकि मैं खुद धरातल की राजनीति करती हूँ, आसान नहीं है एक महिला के लिए घर से बाहर निकलना। आप किसी भी स्टेज पे देख लीजिए, किसी भी रैली में, आज तो हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, आज भी गिनी चुनी महिलाएं ही वो साहस जुटा पाती हैं। पर जब से महिलाओं को ये रिजर्वेशन दिया गया, कम से कम लोकल गवर्नमेंट में महिलाओं को मजबूती से एक सहारा मिला कि वो आगे बढ़ सके मजबूती से। और मुझे बहुत गर्व हुआ, कुछ दिनों पहले मैंने अखबार में एक रिपोर्ट पढ़ी, उसमें एक सर्वे था जहां सभी देशों का सर्वे किया गया और हिंदुस्तान ने उस सर्वे में टॉप किया। क्यों? क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन हिंदुस्तानी महिलाओं की देखी गई, सबसे ज्यादा 44%। तो इसका श्रेय मैं कहीं ना कहीं राजीव गांधी जी जैसे लीडर को देना चाहूंगी, जो एक दूरदृष्टा थे, जिन्होंने महिलाओं को या पंचायती राज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। और मैं आशा करती हूँ आने वाले समय में और महिलाएं आगे आएंगी, सामान्य परिवारों की महिलाएं,
और इस देश के भविष्य को एक नई दिशा देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर मनीषा सांगवान आप सभी के बीच अपनी बात कहकर पुनः अपनी सीट की तरफ पधारते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं